हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, वर्क और एनर्जी, जो क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे दिमाग में सिंपली अगर कोई में हमसे पूछता है फोर्स क्या होता है तो हम उसका डेफिनेशन बता देते हैं। पर अगर कोई पूछे कि नो मुझे डेफिनेशन नहीं जानना है, मेरे को ये बताइए कि फोर्स को एकदम सिंगल एक हिंदी में डिस्क्राइब करो, एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो हमारे दिमाग में चलता है सर ताकत। क्या सारे बच्चों से भी मैं पूछता हूं तो वो बोलते हैं ताकत। बट बेटा, जो हमारा फोर्स होता है वो ताकत नहीं होता है। अगर आपको बोलना ही है तो आप ताकत की जगह बल बोलिए। फोर्स क्या होता है? बल होता है। क्या होता है बेटा? बल होता है। ठीक, फोर्स हमारा बल हुआ। फिर आप एनर्जी को ताकत बोल सकते हो। एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो? ताकत बोल सकते हो। और वर्क तो हमें पता ही है, काम होता है। तो एक बार फिर से, फोर्स मतलब बल, ठीक, वर्क काम, एनर्जी ताकत। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन फोर्स, कि भाई फोर्स क्या होता है, हमारे हर बुक में बोला है द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को ढकेलना या किसी चीज को खींचना ही फोर्स कहते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ सम एनर्जी इज कॉल्ड फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ सम एनर्जी इज कॉल्ड फोर्स। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि हर चीज के लिए हमें सेम एनर्जी यूज करनी है? नहीं, हम अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम सेम ताकत नहीं लगाते। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बकेट पानी उठाइए और एक गिलास पानी उठाइए, तो जो एक बकेट पानी आप उठाओगे उसकी एनर्जी अलग लगेगी और एक गिलास के पानी को उठाने में उसकी एनर्जी अलग लगेगी। तो इसीलिए हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक, उसके बाद भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कि भाई फोर्स करता क्या है। अब ऐसा क्यों है कि हम फोर्स पढ़ रहे हैं? पहली चीज, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम ताकत लगाएं तो किसी भी चीज की शेप को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ग्लास है, ठीक है, ओके, मैंने बस सिंपल सा फोर्स लगाया, बहुत ही कम फोर्स लगाया है। क्यों? तो ये हमारा जो इसका शेप है वो चेंज हो गया है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये तो कागज का था तो उसका शेप चेंज हो गया है। पर आपकी मम्मी लोग रोटी तो बनाती है ना, जब रोटी बनाती है तो देखो वो डो बनाती है। पहले डो छोटा सा सर्कल होता है या डो होता है, जब मम्मी उन पे पूरा अच्छे से फोर्स लगा देती हैं तो वही छोटा सा डो एक बड़े से सर्कुलर शेप में चेंज हो जाता है। उसको भी हम बोलेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा, चलो ना पहला हमें नहीं समझ में आया, दूसरा भी नहीं समझ में आया, तीसरा एग्जाम्पल, आपके घर में खाली बॉटल्स होंगे, प्लास्टिक के बॉटल। अगर आप प्लास्टिक के बॉटल को प्रेस करोगे, दबाओगे, एकदम दोनों तरफ से दबाओगे, तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर दूसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स किसी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है? जी, जरूर कर देता है। अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो आप कभी कभी देखते हो कि हमें लगता है यार हाँ वो जिधर हिट किया है उधर ही जाएगा, बट नहीं, बॉल डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और वो बॉल डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है? फोर्स के कारण चेंज हो जाता है। ठीक, एंड द थर्ड पॉइंट हमारा ये है बेटा कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने बचपन में भी किया है, आप भी करते होगे। अगर आप स्कूल में झूला झूल रहे हो, स्पेशली स्विंग वाला, ठीक, आपका दोस्त भी झूल रहा है, सडनली क्या करो आप कि एक तरफ का चेन पकड़ के अपना ताकत लगा दो। क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर कुछ देर के बाद रुक भी जाएगी या तो तुरंत रुक जाएगी। वो आपके फोर्स पे डिपेंड होता है, आपके बल पर डिपेंड होता है। तो ये भी सही है कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है?
फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमारे जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस की बातें कर ली। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि हमारी टोटल 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा मैकेनिकल फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा फ्रिक्शनल फोर्स एंड लास्ट फिफ्थ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब एक एक फोर्स पे आराम से चलेंगे। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मसल्स, ठीक। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो हमारे हाथ हो गए ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, ये मैं कर लूंगा। तो जो मसल्स से हमें एनर्जी मिलती है, या हम जो काम कर पाते हैं, जो भी एनर्जी हम मसल से करवाते हैं, जो भी काम करवाते हैं, वो हमारा हो गया मस्कुलर फोर्स। मम्मी रोटी बेल रही हैं, मस्कुलर फोर्स। मैं लिख रहा हूं, मस्कुलर फोर्स। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। तो द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। लिखते हैं कि द फोर्स, वो ताकत, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड मतलब यूज करना, निकलना, एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक। जो भी काम हम मसल के मदद से कर पा रहे हैं, उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर जो सेकंड है हमारा मैकेनिकल फोर्स। अब भाई कुछ ऐसे भी काम होंगे जो हमारे मसल्स के करने के बाहर है, जो हम नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि एक रोड पे बहुत भारी सा पेड़ गिरा हुआ है, ठीक, उसको चाहे 100 लोग उठाओ, 200 लोग उठाओ, नहीं, कोई भी ऐसी चीज होती है जिसे हमें उठाने के लिए, जिस चीज को क्लियर करने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ती है। तो द एनर्जी विच इज यूज्ड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अगर उस पेड़ को हमें रोड पे से हटाना है तो हमें क्रेन को बुलाना होगा, ठीक। तो द एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स ना, द फोर्स विच इज यूज्ड बाय अ मशीन। क्लियर है? ओके। द फोर्स which is used by machine is called mechanical force। अच्छा, एक और हमें मैकेनिकल नहीं बोलने आ रहा है ना, तो मम्मी का मैके ना, निकल, मम्मी मैके निकल, तो मैके निकल हो जाएगा। जस्ट एक सपोज एक प्रोनाउंसिएशन की बात है कि अगर आप बोलो मम्मी मैकेनिकल, सो हम लोग मैकेनिकल फोर्स भी पढ़ लेंगे। ओके, तो फिर से बताते हैं, वो फोर्स जो हम मसल के थ्रू यूज करते हैं, जो मसल के साथ कारण हमसे वो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और वो एनर्जी जब हम किसी मशीन के यूज से ही कर पाए, उस फोर्स को हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स, या वो फोर्स जो मशीन यूज करती है। अब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारे साइंटिस्ट हैं इसैक न्यूटन करके हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स व्हिच पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक। मान लीजिए अगर ये हमारा क्या है, ठीक, हमारे पास ये गिलास है, अगर मैं इसको ऊपर भी फेंक रहा हूं, वो नीचे ही आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ना, द फोर्स which pulls everything towards center of the earth is called gravitational force। कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो हमेशा नीचे ही आएगा।
तो इसको लिख लीजिए, द फोर्स which pulls everything towards center of the earth, अर्थ के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? हमने मस्कुलर पढ़ लिया, मैकेनिकल पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल पढ़ लिया। अब फोर्स जो हमारा बचा है वो फ्रिक्शनल फोर्स बचा है। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये होता है कि मान लो कभी कभी क्रिकेट तो सब देखता है, ठीक, कभी क्या होता है बैट्समैन बॉल को मारता है और हमें लगता है नहीं 4 रन जाएगा, पर क्या होता है बॉल जस्ट बाउंड्री के थोड़े से कदम के पहले ऑटोमेटिक रुक जाती है, उसको कोई खिलाड़ी नहीं रुकता है तब भी रुक जाती है। ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम्स इट्स बिकम इनटू रेस्ट, कुछ समय के बाद वो अपने से रुक जाए, दैट्स कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो हम लिखेंगे द फोर्स which stops any moving object, ठीक है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रुक जाए, वो किस फोर्स के कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। क्लियर है? लास्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? हम कोई भी मैग्नेट को किसी भी मेटल के पास ले जाते हैं तो वो मेटल क्या हो जाता है? चिपक जाता है। द फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट का मतलब होता है चिपकना, ठीक, क्या होता है? चिपकना। तो जब कोई फोर्स अपने तरफ किसी भी चीज को खींचेगा, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक force. The force which attract any object towards itself is called magnetic force. हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिया, ठीक, फोर्स पढ़ लिया, फोर्स का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हमने यहां पे लिखा था ना फोर्स, तो आपके फोर्स में बस इतना ही था। फोर्स होता क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वर्क, मतलब काम, ठीक। यहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्क डन। इसका ये मतलब नहीं कि हो गया, नहीं। वर्क डन का मतलब होता है, सपोज करो मैं ये कॉपी लिया हूं और मैं बस ऐसे खड़ा, कोई मेरे से पूछ रहा है तो मैं कह रहा हूं मैं काम कर रहा हूं ना, क्या ये सच में इसको काम करना कहेंगे? नहीं, इसको काम करना नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो मैं मूव कर रहा हूं, ना तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग एट माई सेम पोजिशन। तो अगर आप कुछ बैठ के या लेट के उसको वर्क कहते हो तो वो वर्क नहीं होता है, ठीक है। वर्क का मतलब होता है, या वर्क डन हम कब कहेंगे? when an object moves, then we can say work is done, ठीक, वर्क इज डन। सपोज अगर मैं इस कॉपी को ही यहां से दूसरे रूम में जाके रख दूं, तब मैं बोलूंगा हाँ मैंने ये काम किया, क्योंकि यहां पे मूवमेंट हुआ है। क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट हमारा मूव किया है, तो इसलिए वो हमारा काम हो गया। तो इस टॉपिक से ज्यादा नहीं, बस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सपोज यू आर सिटिंग इन अ चेयर रीडिंग अ बुक, वर्क डन और नॉट डन, तो हम लोग लिखेंगे वर्क नॉट डन, क्योंकि ना तो हम चेयर पे बैठे हैं, ना तो हम कोई मूवमेंट का काम कर रहे हैं। तो एकदम सिंपली आप लोग समझो कि वर्क डन तभी होगा जब आप मूव करोगे, जब आप आपकी पूरी बॉडी मूव करेगी, या कोई ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करोगे या रखोगे, तब उसको हम वर्क डन कहेंगे, ठीक। तो आज हमारा जो दो टॉपिक था, एक फोर्स और एक वर्क, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी,
वो नेक्स्ट वीडियो पे। पर नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, ढेर सारा प्यार दोगे। और हाँ, साइंस क्लासेस को फॉलो करोगे। साइंस क्लासेस को फॉलो करिए और उस पे मेरे आईडी पे यूट्यूब का भी लिंक है, उस पे सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो समझेंगे तो वो इजीली कर लेंगे। रट्टू तोता नहीं बनना है, रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। तो मिलके समझेंगे, मिलके पढ़ेंगे और बस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।